वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT क्लास 6 का चैप्टर 1, जिसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है। सो लेट्स मूव विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज थिंग्स दैट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट की चीज़ों से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थिंग्स दैट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। तो उससे पास्ट से हम लोग को ये पता चलता है फूड दैट पीपल ईट, लोग क्या खाना खाते थे, किस टाइप का कपड़ा पहनते थे, हाउसेस दे लिव्ड, कैसे घर में रहते थे। ठीक है। फिर लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, आर्टिस्ट्स, इन सभी के लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग जान सकते हैं पास्ट की अगर बात करें तो। फिर आते हैं वेयर डिड पीपल लिव। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, पीपल रहते कहाँ थे। अभी के टाइम में बहुत बड़े अपार्टमेंट्स, बंगलोज या छोटे छोटे घर में रहते हैं जो कि कंक्रीट के बने हुए होते हैं, सारे सीमेंट्स या कंक्रीट के बने होते हैं। तो पहले क्या था, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। तो पहले जो लोग थे वो रिवर नर्मदा के बैंक में बहुत समय तक रहे हैं। मैप में एक बार हम लोग देखते हैं रिवर नर्मदा किधर है। ये है रिवर नर्मदा, और इस एरिया में लोग इसके बैंक में, रिवर नर्मदा के बैंक में बहुत सालों तक रहे हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सुलेमान एंड किरतार हिल्स आर द एरियाज वेयर पीपल फर्स्ट ग्रीव क्रॉप्स। तो ये जो सुलेमान और किरथार हिल्स जो है ये आपका पाकिस्तान रीजन में लोकेटेड है। ये इसमें पहले क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया गया था। ठीक है। फिर आते हैं गारो हिल्स एंड विंध्यास एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले डेवलप हुआ था आपका गारो हिल्स में और विंध्यास में। ये दो मेन एरियाज हैं। फिर आते हैं नॉर्थ ऑफ विंध्यास वॉज द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। तो नॉर्थ विंध्यास का जो नॉर्थ नदर्न पार्ट था, ये विंध्यास है, इसका नदर्न पार्ट ये एरिया होगा। इसमें राइस को ग्रो करना शुरू किया गया था सबसे पहले। ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर। जो टॉपिक है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन। हम लोग गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। नाउ इट विल बी लाइंग, डाइंग नहीं होगा, ये लाइंग होगा। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये देखते हैं हम लोग, ये गंगा है और इसका जो रिवर सोन है, ये वाले एरिया को मगध बोला जाता था। ठीक है। एंशियंट टाइम में हम लोग अगर जो लोग महाभारत भी देखे होंगे तो उसमें ये टर्म से वो आए होंगे, मगध, जो कि अभी बिहार स्टेट में लाई करता है। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम्स। तो यहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत पावरफुल होते थे और बड़े बड़े उनके साम्राज्य होते थे। अब जो हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल्ड। तो लोग ट्रैवल क्यों करते थे। अभी के बारे में बात करें तो लोग अभी बिजनेस पर्पस और लाइवलीहुड, अच्छी जगह रहने, खाने, ये सब के लिए ट्रैवल करते हैं। उस टाइम भी कुछ बहुत हद तक सिमिलर था। देखते हैं हम लोग इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, सबको एक अच्छा रहन सहन, अच्छा जीवन चाहिए, तो उसके लिए लोग ट्रैवल करते थे। टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो उस टाइम फ्लड्स और ड्रॉट से बचने के लिए गवर्नमेंट कुछ सरकार उधर थी नहीं जो कुछ कर पाती। तो अभी मॉडर्न मेथड से लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, बट उस टाइम खुद से ही उन्हें बचना पड़ता था ये सब डिजास्टर से। मेंस मार्च्ड इन आर्मीज टू कॉन्करिंग अदर्स लैंड। तो उस टाइम जो राजा महाराजा थे वो अपनी आर्मीज को लेके चलते थे ताकि वो दूसरे के लैंड को कॉन्कर, कैप्चर कर पाएँ। मर्चेंट्स कैरीड वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो बड़े मर्चेंट्स, बिजनेसमैन थे, वो महंगे महंगे सामान लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे। फिर आते हैं रिलीजियस टीचर्स वॉक टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस। तो जो रिलीजियस टीचर्स थे, धर्म गुरु बोल सकते हैं, वो उस टाइम चलते थे और ज्ञान प्रदान करते थे जहाँ भी वो जाते थे। ठीक है। सम ट्रैवल्ड बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। बहुत लोग थे जो उस टाइम एक्साइटमेंट, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के द्वारा वो ट्रैवल करते थे और न्यू प्लेसेस को डिस्कवर करना उन लोग की हॉबी थी, तो वो ट्रैवल करते थे। नेक्स्ट आता है द वर्ड इंडिया, भारत।
तो ये जो वर्ड इंडिया या भारत है वो कैसे आया है देखते हैं। वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो जो इंदस वर्ड है उससे इंडिया आया है, जो कि संस्कृत में जिसे सिंधु बोला जाता था। ठीक है। फिर भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड नॉर्थ वेस्ट। तो भारत जो है वो अभी वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम हुआ करता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। हम लोग जैसे अभी बात करते हैं कोई एंशियंट टाइम्स या हिस्ट्री के बारे में, तो जो हिस्ट्री की डिटेल्स हमें आती है, हम लोग ये सोचते होंगे कि वो कैसे आती है, क्योंकि उस टाइम से लोग अभी तक तो जिंदा है नहीं ऑफ कोर्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोग को बहुत हिस्टोरिकल नॉलेज मिलती है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर्म्ड बाय लैटिन वर्ड्स मेनू मीनिंग हैंड। तो एक ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, मेनू, जिसका मतलब होता है हैंड। यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और बार्क ऑफ बर्च विच ग्रोज इन हिमालयाज। तो या तो ये पाम लीव्स पे लिखा जाता था, ठीक है, या तो बर्च के बार्क में लिखा जाता था जो कि हिमालय में ग्रो होता है। ठीक है। तो इससे क्लियर है कि दीज वेयर द हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। मेनू मतलब हैंड, और हैंड रिटन नोट्स होता था जो कि पाम लीव्स या बर्च के बार्क में लिखा जाता था। तो दीज बुक्स डेल्ट विथ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस। तो पुराने ज़माने में जिस तरह का प्रैक्टिसेस था, जिस तरह के बिलीव्स थे, या राजा महाराजा के जो लाइफस्टाइल थे, दवाई थे, या साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में जो पढ़ते थे, वो सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ पाया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं इंस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन राइटिंग्स ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल्स। तो इंस्क्रिप्शन कंपैरेटिवली बहुत हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता था, वो इंस्क्राइब किया जाता था स्टोन या मेटल्स पे। ठीक है। फिर किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे। तो राजा उस टाइम क्या करते थे, अपना जो ऑर्डर्स हुआ करता था वो ऑर्डर्स को रॉक पे या पत्थर बोलें या मेटल पे वो इंस्क्राइब करवाते थे, ताकि लोग जो थे उनके साम्राज्य के वो उसे देख पाए, पढ़ पाए और उसे लागू कर पाए। किंग्स केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स। तो राजा उस टाइम क्या करते थे कि वो विक्ट्री, जो भी बैटल या वॉर जीतते थे, उसको एज अ विक्ट्रियस सिंबल उस पर इंस्क्राइब करवाते थे। तो इंस्क्रिप्शन को इसलिए भी यूज़ किया जाता था उस टाइम। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीपल हु स्टडी हिस्टोरिकल रिमेन्स लाइक रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि हिस्टोरिकल रिमेन्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग को जो डिटेल्स आती है हिस्ट्री के बारे में, या डिस्कवरी कुछ खोजा जाता है, पुरानी चीज़ों को एस्केवेट किया जाता है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो इसे पढ़ते हैं और समझाते हैं बाकी लोगों को। दे ऑल्सो एस्केवेट, डिग अंडर सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो ये धरती के अंदर डिग भी करते हैं और वो खोजते हैं टूल्स, वेपन्स, पॉट्स पुराने टाइम में जो हुआ करते थे, या कॉइन्स, और उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। दे ऑल्सो लुक्ड फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, फाइंड व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो ये खोजते हैं, ठीक है, ये भी देखते हैं कि जिस टाइम पुराने टाइम में जो एनिमल्स या बर्ड्स या फिशेस होते थे, उनकी बोन का क्या स्ट्रक्चर होता था। उससे ये पता चलता है कि लोग किस टाइप का खाना उस टाइम खाना प्रेफर करते थे। फिर हम लोग आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, BC एंड AD। BC और AD जो अभी हम लोग ईयर्स काउंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है 2022, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो है ईयर काउंटिंग, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से देना शुरू किया गया। ठीक है। बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड हैव द लेटर BC। तो जीसस क्राइस्ट के पहले जब होते थे उसको कैसे काउंट किया जाने लगा, वो BC से काउंट किया जाता था, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। फॉर एग्जाम्पल 1000 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, इट विल बी रिटन एज BC 1000 या 1000 BC। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अभी जैसे 2022 है, इसको लिखा जाएगा AD 2022 और 2022 AD। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा।
AD stands for Anno Domini, meaning in the year of Lord. So 2022 can be written as AD 2022. This is a very important point, and I would like everyone to recall all these notes. I will be uploading these notes as well below in the description, so you may check out from there itself. Thank you.